हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नुपुर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोई ऐसी नोटिफिकेशन के बारे में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से आई थी, डेटेड 26 जून 2020। इस नोटिफिकेशन से हमें बताया गया था कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। इसमें हमें बताया गया था कि हमारे लिए एक नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल होने जा रहा है और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उस पर रजिस्टर कर सकती हैं। उस पर एक नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको मिलेगा और उसका प्रोसीजर, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी क्राइटेरिया, ये सभी इस नोटिफिकेशन में डिफाइंड है। सो आइए डायरेक्टली चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ। सो दिस इज आवर नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इस नोटिफिकेशन ने क्लासिफाई किया है एंटरप्राइज को एज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम और स्पेसिफाई किया है फॉर्म और प्रोसीजर फाइल करने के लिए मेमोरेंडम, जिसको बाद में हम लोग कहेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st day of July 2020। यानी कि ये नोटिफिकेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 जुलाई 2020 से है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। पहले हमारा क्लासिफिकेशन क्या था और अब हमारा क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो था मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए अलग क्लासिफाई किया गया था और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया था। और जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो पहले इन्वेस्टमेंट था, प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस बेसिस पे एमएसएमई का क्लासिफिकेशन किया गया था। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को माइक्रो तब कहा जाता था जब उनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम था इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए जब 10 लाख से कम था उनका इन्वेस्टमेंट। स्मॉल तब कहा जाता था जब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए कि जब इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है और सर्विस एंटरप्राइज के जब उनका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम है। और मीडियम को तब बोला जाता था जब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से कम है और सर्विस एंटरप्राइजेस का 5 करोड़ से कम है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है उसको अब रिवाइज कर दिया गया है और अब जो क्राइटेरिया है वो इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर दोनों पे है। यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पे था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट भी देखा जाएगा और उसके साथ साथ आपका एनुअल टर्नओवर भी देखा जाएगा। देयर इज नॉट एन और, देयर इज एन एंड इन बिटवीन। तो दोनों ही देखा जाएगा और दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हो चाहे सर्विस एंटरप्राइजेस हो, दोनों के लिए क्राइटेरिया एक ही कर दिया गया है। पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, सर्विस सेक्टर के लिए अलग था। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अब अगर माइक्रो में क्लासिफाई होंगी वो, तो वो तब क्लासिफाई होंगी जब उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 करोड़ से कम होएगा एंड जो उनका टर्नओवर होगा वो 5 करोड़ से कम होगा, तब उनको माइक्रो में क्लासिफाई किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को स्मॉल में क्लासिफाई तब किया जाएगा जब उनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होगा एंड उनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा। और उनको मीडियम में तब क्लासिफाई किया जाएगा जब उनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम होगा और 10 करोड़ से ज्यादा होगा एंड टर्नओवर जो होगा वो 100 करोड़ से कम होगा, तब वो मीडियम एंटरप्राइजेस में क्लासिफाई किए जाएंगे। सो ये जो था ये नया क्लासिफिकेशन इशू किया गया था बाय दिस नोटिफिकेशन। तो अब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट मशीनरी एंड द टर्नओवर, और दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए सेम है। सो दिस वाज दी सबसे पहले क्लासिफिकेशन। दूसरा जो उन्होंने ये पॉइंट आया कि कैसे एक कोई भी एंटिटी है वो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज कैसे बनेगी, उसको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करना पड़ेगा। एक उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बनाया जाएगा और उसमें उनको रजिस्ट्रेशन फाइल करना होगा अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग। मतलब अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे वो ये फाइल कर सकती है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की नीड नहीं है, ना कोई पेपर, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना ही कोई सर्टिफिकेट। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट रहेगा उस उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन में लेने के लिए। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसमें आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जैसे जीएसटी में जीएसटी नंबर होता है, किसी की आइडेंटिटी के लिए पैन नंबर होता है, या फिर आपने आधार के लिए आधार नंबर होता है, वैसे अगर आपने उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसका आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। पहले भी अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था। सेम वेज यहाँ पे उद्यम में अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर फॉर क्लासिफिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा कि पहले क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब क्या है, कॉम्पोजिट क्राइटेरिया है, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम, दोनों कोई भी
माइक्रो स्मॉल या मीडियम में क्लासिफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी जितना कि टर्नओवर, यानी कि बोथ को साथ में देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए। जितनी भी यूनिट्स हैं, एक और ये है कि जितनी भी यूनिट, सपोज जीएसटीएन में ये था कि आप हर एक वर्टिकल के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या फिर स्टेट वाइज आप अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन पैन एक क्योंकि पैन बेस्ड ये रजिस्ट्रेशन था जीएसटी में, इस वजह से आपको हमेशा एक जो भी जीएसटी नंबर मिलता था लास्ट में वो जो डिजिट था, जैसे सपोज 1ZU, 1ZK, 1ZI, ये चेंज होता था डिपेंडिंग अपॉन दी आइडेंटिकल या डिपेंडिंग अपॉन दी वर्टिकल या डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेट आपने क्या क्या रजिस्ट्रेशन लिया है, और स्टेट के हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशन चेंज होता था तो शुरू में 09 सपोज यूपी का, सपोज दिल्ली का 07, तो ऐसे चेंज हो जाता था। तो वहाँ पे लेकिन रजिस्ट्रेशन लिया जाता था वो पैन बेस पे लिया जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि सारे जीएसटी सपोज, क्योंकि एंटरप्राइज एक है, आपके वर्टिकल्स अलग हैं, आपकी डिपोज अलग है, या आपकी जो उसका एग्जिस्टेंस है वो दूसरे स्टेट्स में भी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। तो सारी जितनी भी यूनिट्स हैं जीएसटी की जो लिस्टेड हैं एक पैन के अंदर, उनको कलेक्टिवली एक एंटरप्राइज ही माना जाएगा, और टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट सारी एंटरप्राइजेस का या सारे वर्टिकल्स का सबको कंसोलिडेट करके माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल मिक्सचर XYZ हैं जिनकी कंपनी सपोज यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है, एंड महाराष्ट्र में भी है उनकी ब्रांच, तो और सबका जीएसटी अलग है। तो जीएसटी अलग होने से कुछ नहीं होता, पैन एक है, सबका बेसिस एक ही है। तो क्या होगा कि सारी जितनी भी पैन है, सारे जितने भी जीएसटी के अंदर सारे जितने भी सब जगह के टर्नओवर हैं, सब जगह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब एक मानी जाएंगी, और तब उसके बेसिस पे उसको उस एंटरप्राइज को यानी कि XYZ लिमिटेड को स्मॉल, मीडियम या माइक्रो में क्लासिफाई किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सबसे पहले तो इसका अगर आपने ITR फाइल किया हुआ है तो उसको हम प्रीवियस ईयर की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उससे लिंक कर देंगे। अगर एक नया एंटरप्राइज है जिसने अभी भी ITR अपना नहीं फाइल किया हुआ है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे अभी वो फाइल कर सकता है, मतलब आद्यम में रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और लेकिन ये रिलैक्सेशन तब खत्म हो जाएगी 31 मार्च तक की रहेगी एक फाइनेंशियल ईयर के, और 31 मार्च के बाद जब वो अपना पहला ITR फाइल करेगा उसके बेसिस पे वो लिंक हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने उसमें प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट डाल दिया सपोज 10 लाख रुपीज, और लेकिन ये आपने सेल्फ डिक्लेरेशन में डाला है बिकॉज अभी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी तो आप ITR अपना नहीं फाइल कर सकते फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ये आप फाइल कर पाएंगे ओनली आफ्टर 21 एंड, यानी कि 31 मार्च 21 में जब 21 एंड हो जाएगा तभी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपकी 31 मार्च 21 तक की वैलिड रहेगी। 31 मार्च 21 जहाँ खत्म हुआ वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको जब आपको रिटर्न फाइल करेंगे सपोज 30 जून या 30 सितंबर या वट एवर इज द डेट फॉर फाइलिंग द ITR, तब उसके बाद आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा वो आपके ITR से लिंक कर दिया जाएगा, और जो उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान मशीन आपने शो की होगी वही इसमें शो हो जाएगी। देन एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट, उसका मीनिंग जो है वो वही है जो इनकम टैक्स रूल्स 1962 में दिया गया है, जो कि फ्रेम्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, और सारे टैंजिबल एसेट्स इंक्लूड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट है, एक्सेप्ट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिक्चर्स, क्योंकि प्लांट मशीनरी में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स नहीं आते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई प्लांट मशीनरी परचेज करी है तो उसकी जो वैल्यू मानी जाएगी वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी मानी जाएगी, इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं मानी जाएगी। सपोज आपने कोई 1 लाख की मशीनरी परचेज करी है और उस पर आपने 11,800 रुपए का टैक्स दिया है जीएसटी, सपोज 18% का जिस पे जीएसटी रेट था, तो आपका जो माना जाएगा वो 1 लाख की मशीनरी मानी जाएगी, ना कि 1,11,800 की वैल्यू ली जाएगी। तो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम 1 लाख इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ना कि 11,800, बिकॉज वो 11,800 तो गवर्नमेंट के पास चलेगा। तो आप ये अल्टीमेटली जो आपके पॉकेट्स पैसे गए उसका वो 1 लाख है, और 11,800 का तो आप क्रेडिट भी अवेल कर सकते हैं। देन क्या कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर, आपका टर्नओवर कैलकुलेट करते समय अगर कोई आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई दोनों ही चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज का टर्नओवर उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टर्नओवर कैलकुलेट करते समय।
इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड्स टू टर्नओवर या एक्सपोर्ट टर्नओवर वो हमें ले ली जाएगी और वो लिंक कर दी जाएगी जीएसटीएन से, बिकॉज जीएसटीएन में भी एक कॉलम होता है जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर मेंशन करना होता है, तो वो इनकम टैक्स से या जीएसटी से लिंक कर दिया जाएगा और एक्सपोर्ट अगर उसमें कुछ टर्नओवर डला होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां से कम हो जाएगा पर टर्नओवर का अमाउंट, और टर्नओवर में एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइज डू नॉट हैव पैन विल बी कंसीडर्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, यानी कि अगर सेम जैसे इन्वेस्टमेंट पे है, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेट करते टाइम अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो सेम अगर अभी भी आपके पास पैन नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे हम उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर देंगे, बिकॉज वहाँ पैन ही वहाँ आधार नंबर चाहिए होता है और वो सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड रहेगा, मतलब वैलिड रहेगा ओनली अप टू 31 मार्च 2021, और उसके बाद आपने पैन ले लिया होगा, जीएसटी ले लिया होगा, तो हम उससे फिर पैन से, इनकम टैक्स रिटर्न से और जीएसटी से लिंक हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, हम एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाएंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और उस पर आपका जो फॉर्म होगा रजिस्टर करने का, आपको रजिस्टर करना होगा, उस पर कोई फीस नहीं है, आधार नंबर से आपको रजिस्टर करना होगा। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार लगेगा, अगर एचयूएफ है तो कर्ता का आधार लगेगा, अगर कंपनी है, एलएलपी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या ट्रस्ट है तो उसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी का होगा उसका पैन लगेगा, उसका आधार लगेगा, और उसको जीएसटीएन भी देना होगा और पैन भी देना होगा अपने आधार नंबर के साथ। अगर कोई भी एंटरप्राइज ड्यूली रजिस्टर्ड है एज उद्यम विद पैन, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन में डेफिशिएंसी होती है प्रीवियस ईयर्स में जब उसके पास पैन नहीं था तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे देगा, प्रोवाइड करेगा, यानी कि जब आपके पास आइडिया नहीं था तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे माना जाएगा। किसी भी एंटरप्राइज के पास एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज किसी भी इंसान के पास, किसी भी पर्सन के पास एक से ज्यादा आधार नंबर जैसे नहीं हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके पास एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकते हैं। वो अपनी एक्टिविटीज को, कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को ये भी करता है, ये भी वर्टिकल है उसका, इसमें भी डील करता है, इसमें ट्रेडिंग करता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सब चीजें वो उसी उद्यम रजिस्ट्रेशन में ऐड कर सकता है एक ही रजिस्ट्रेशन में। और किसी ने अपनी अगर इंफॉर्मेशन सप्रेस करी यानी कि छुपाई या मिसरिप्रेजेंट करी यानी कि गलत तरीके से बताई और सेल्फ डिक्लेयर्ड फैक्ट्स और फिगर्स और या अपडेशन प्रोसेस में कुछ उसने गलती करी तो फिर उसके ऊपर पीनल एक्शंस लिए जाएंगे, और जो पेनाल्टी है सेक्शन 27 ऑफ दिस माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्ट में वो लगा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन अगर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, बिकॉज एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज कुछ एमएसएमई में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 31 मार्च 21 तक के वैलिड रहेगा, लेकिन उनको अपना रजिस्ट्रेशन भी मॉडिफाई कराना होगा बिकॉज क्राइटेरिया मॉडिफाई हो चुका है। पहले क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट के ऊपर था एंड अब क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के ऊपर हो गया है, तो हो सकता हो कि कोई एंटरप्राइज पहले माइक्रो है तो आज वो स्मॉल में कन्वर्ट हो चुकी हो, या वो मीडियम है तो फिर वो माइक्रो में आ चुकी हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। देन अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करनी होगी, जो भी डिटेल्स आपकी आईटीआर में है या जीएसटी रिटर्न में है वो प्रीवियस ईयर के लिए वो सब आपको उसमें फिल करना रहेगा ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस कि मैं जो भी इसमें बता रहा हूँ दिस इज बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सो वो आपको अपडेट करना रहेगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपका जो स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड या गैदर्ड, आपका जो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी आईटीआर से या जीएसटी रिटर्न से, क्लासिफिकेशन भी आपका अपडेट हो जाएगा, यानी कि अगर सपोज माइक्रो है तो मीडियम में हो जाएगा, या स्मॉल है तो मीडियम हो जाएगा, या जो भी अपडेट अगर एक लेवल ऊपर जाना है तो ऊपर चला जाएगा, अगर नीचे आना है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि रिवर्स ग्रेजुएशन होना है तो रिवर्स हो जाएगा, अगर अपग्रेडेशन होना है तो अपग्रेड हो जाएगा। और अगर कुछ भी हुआ, सपोज अपग्रेड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, अगर सेम रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिवर्स हो रहा है या अपग्रेड हो रहा है तो आपको एक मेल से कम्युनिकेशन आ जाएगी। अगर अपवर्ड चेंजेस हैं, दो चीजें हैं, एक अपवर्ड हो सकता है और एक डाउनवर्ड हो सकता है, यानी कि आप सपोज स्मॉल से मीडियम में जा सकते हैं और या तो फिर मीडियम से आप माइक्रो में आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहला केस जहाँ पे आप स्मॉल से मीडियम में जाते हैं उस केस में एंटरप्राइज विल उसका जो स्टेटस है वो प्रिवेल करेगा टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ईयर ऑफ क्लोज ऑफ रजिस्ट्रेशन है हमारा 2020, यानी कि 30 जून 2020 से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। तो 30 जून 2020 से यानी कि 30 जून 2021 तक के, सपोज आपका रजिस्ट्रेशन, सपोज आपका
था स्मॉल और अब आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टर्नओवर दोनों के क्राइटेरिया चेंज हो गया तो आप हो गए हैं मीडियम। लेकिन स्मॉल जो आपका क्या वो है, क्या कहते हैं, क्राइटेरिया है, वो आपका 30 जून 2021 तक रहेगा, उसके बाद वो स्मॉल हो जाएगा। और अगर रिवर्स ग्रेजुएशन है, यानी कि आप स्मॉल थे और अब आप माइक्रो में आ गए, तो उस केस में आपका क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक की वो स्टेटस रहेगा। यानी कि आपका सपोज स्मॉल था, सपोज आपका स्मॉल था, आप माइक्रो में आ गए, तो आपका जो स्मॉल का स्टेटस है वो 31 मार्च 21 तक के रहेगा और उसके बाद वो माइक्रो रहेगा। तो दिस इज अ बेनिफिट कि अगर अपवर्ड चेंज है तो आपका सेम है, आपका चेंज नहीं हो रहा है, आपका एक साल बाद चेंज होगा। और अगर आपका रिवर्स हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो अभी 31 मार्च तक का आपका वही रहेगा, 31 के मार्च के बाद आपका वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ग्रीवियंस रिड्रेसल भी बनाया हुआ है एंटरप्राइजेस के लिए, फैसिलिटेट सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। और उन्होंने ये बताया कि चैंपियंस कंट्रोल रूम फंक्शनिंग करेगा एंड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स जो होंगे वो सिंगल विंडो सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे ताकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प मिल सके। डिस्ट्रिक्ट में भी एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होंगे जो कि सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तरह एक्ट करेंगे। कोई भी पर्सन जो फाइल नहीं कर पा रहा है वो अपना आराम से जा सकता है और उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिंगल विंडो के पास, और वहाँ पे अपना आधार नंबर प्रोवाइड कर सकता है। अगर आधार नंबर नहीं है तो डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है ताकि वो पहले उसके आधार के लिए अप्लाई करें, उसका आधार अप्लाई करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कर दें। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या कंप्लेंट है तो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट की जाएगी और जनरल मैनेजर एक इंक्वायरी रखेगा और उसके बाद जो भी डिटेल्स सबमिट करनी है वो फॉरवर्ड कर देगा उनको अपने रिमार्क्स के साथ डायरेक्टर को या कमिश्नर को या इंडस्ट्री सेक्रेटरी को कंसर्न द स्टेट गवर्नमेंट, जो एक नोटिस इशू करेगा आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एंड फाइंडिंग्स के बाद या तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में चेंजेस कर देगा या फिर वो कैंसिल कर देगा। तो ये अथॉरिटी डायरेक्टर या कमिश्नर या इंडस्ट्री सेक्रेटरी के पास ही रहेगी, बट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन जो कि नई आई है एंड इन द माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के एक्ट के अंदर। सो अगर आपको आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिकॉज मैं आपको डेली अपडेट्स देती रहूँगी जो भी चेंजेस आते हैं किसी भी एक्ट के अंदर। सो प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।